Good morning, children. Good morning. Good morning, ma'am. So today we are going to continue with the chapter fiber to fabric. और फाइबर टू फैब्रिक में आज हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. Oi, life cycle of silkworm. Life cycle of silkworm. तो पहले तो पता कर लें कि सिल्कवर्म होता क्या है. सिल्कवर्म क्या होती है? वर्म माने कीड़ा और सिल्क हिंदी में कहते हैं रेशम. तो रेशम का कीड़ा. ओके, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब जो रेशम का कपड़ा होता है, सिल्क के जो कपड़े होते हैं, वो किसी कीड़े से आए हैं, तभी तो सिल्कवर्म बोल रहे हैं. जो है जंगल में जो सिल्कवर्म है वो ज़्यादातर आपको मलबरी के पेड़ में, मलबरी यानी शहतूत के पेड़ में आपको मिल जाएगा. कहाँ पे मिलेगा? पत्ती है, ज़्यादातर पत्ती के नीचे किनारे. हाँ, आपको क्या मिलेगा? इस तरीके का कुछ मिलेगा, इस तरीके का. ठीक है, जिसको हम कैटरपिलर या लार्वे कहते हैं, जिसको हम लार्वे या कैटरपिलर कहते हैं. ठीक है. और एग्स मिलेंगे, छोटे छोटे एग्स. जंगल की बात कर रहे हैं, जो कि अपना साइकिल कंप्लीट करती है. ठीक है. तो पहले तो हम ये देखें कि नॉर्मली कैसे इनकी साइकिल, लाइफ साइकिल कैसे पूरा होती है. पहले हम लोग ये देखते हैं. ओके चिल्ड्रन. तो जो सिल्कवर्म है, रेशम का जो कीट है, कीड़ा, रेशम का जो कीड़ा है, उसका मैंने यहाँ बनाया हुआ है मेल और यहाँ फीमेल. तो देखो, मेल कीड़ा जो है वो फीमेल कीड़े से छोटा है साइज में ना. बाकी एक जैसा दिख रहा है आकार प्रकार, लेकिन साइज में क्या है? छोटा है. छोटा है. ओके. ये जब अंडा देती है फीमेल, तो कहाँ पे अंडा देगी? उसी पेड़ पे देगी, उन्हीं पत्तियों पे देगी जिसमें से जब लार्वा निकलेगा, अंडा फूट के लार्वा निकलेगा, तो उन पत्तियों को खा पाए. भुक्कड़ है, भुक्कड़. तो इसने क्या किया? जो मादा कीट थी, सिल्कवर्म थी, उसने पत्तियों पे अंडे दिए. पत्तियों पे? और चलती बनी. बस इस कीट का इतना ही काम है. ये अंडा कुछ दिन बाद वो अंडे में से वहां पे निकलेगा लार्वा. अंडे में से निकलेगा लार्वा. कैटरपिलर. लार्वा. और ये लार्वा क्या सा होगा? मुलायम सा कैटरपिलर. ये क्या करती है? बड़ी तेजी से अब उन पत्तियों को खाने लगती है. क्या करती है? बहुत तेजी से पत्तियों को खाने लगती है. तेजी से खाता है. भुक्कड़ है, तेजी से खाता है. क्योंकि जो मादा सिल्कवर्म थी, उसने क्या किया? उसी पत्ती पे दिया जिस पे खा के ये बड़ी होगी. ओके. तो ये खाने लगी और 25 से 30 दिन ये इसी पे जुटी रहेगी. ये जो कैटरपिलर है, लार्वा, उसी पे जुटा रहेगा. वही पत्तियां देखो, इसलिए यहाँ पे ये पत्ती देख रहे हो, कटी कटी पत्ती है. और जब अंडा दिया तो पत्ती पूरी थी. देखो, समझाने के लिए कि जब अंडा फूटा, ये कैटरपिलर आया, तो इसने क्या किया? कट कट सारी पत्तियों पे जुट गया बड़ी तेजी से. इसका सिर्फ एक ही काम होता है, खाना. जब भी देखोगे वो या तो खा रहा है या रेस्ट ले रहा है, सिर्फ खाता रहेगा. वोरेशियस ईटर कहते हैं उसको, बहुत खाता है. खाने के बाद 25 से 30 दिन के अंदर क्या हो जाता है? वो अब बड़ा हो गया. जितने बड़ा उसको होना है उतना बड़ा साइज में हो गया. अब उसको लाइफ साइकिल में अगले स्टेज पे जाना है. नेक्स्ट. अगले स्टेज पे जाना है. और वो अगला स्टेज क्या है? वो अगला स्टेज है ये प्यूपा. ये देखो, प्यूपा. ये अगला स्टेज है प्यूपा. ओके. अगला स्टेज प्यूपा है. और ये प्यूपा कैसा है? ध्यान दो. ये प्यूपा जो है वो ये आकार ले लिया, उसने आकार ले लिया और उस आकार में
उसने एक डंठी पर, अब देखो यहाँ पे सिर्फ डंठी डंठी बची है, दिख रहा है डंठी? इस डंठी पर इसने अपने ऊपर धागे नुमा लपेट लिया, उसी के शरीर से निकला। प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना होता है वो धागा, उसी के शरीर से निकला। उसने उसको पर अपने को लपेट लिया, ठीक है? अपने को लपेट लिया और अब वो वहां पे ऐसे ही अटका रह जाएगा। तो अटका लटका पूरे को लपेटे हुए को, जिस धागे से इसको अपने आप को पूरे को लपेट लिया है, लपेटे हुए को कहते हैं कोकून। ये कोकून, कोकून। और अंदर जो है उसको कहेंगे प्यूपा। लार्वा अब प्यूपा है जो कि कोकून के अंदर है, पूरे चीज को मिला के कोकून कहेंगे, ठीक है? तो लार्वा जो है इसके अंदर है और अब वो एकदम से खाना बंद। भाई जब लपटा हुआ है तो फिर खाना बंद, अब खाना बंद। अब क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर अब ये उसके बॉडीली चेंजेस हो रही हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल चेंजेस हो रही हैं, उसके आकार में और रसायन में करके कुछ चेंज, बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव किधर की तरफ बदलाव जा रहा है? जिस तरीके की ये कीट थी, ठीक है? अब जब बदलाव पूरा हो गया, अब जब बदलाव पूरा हो गया तब इसमें से वो तोड़ के फाड़ के निकल आएगा कीट। और जो कीट निकलेगा वो वयस्क होगा। वयस्क मतलब एडल्ट होगा, मतलब पूरी ग्रोथ वाला होगा, बच्चा नहीं होगा कि छोटा सा कीट निकला अब कीट को बड़े होना है, जैसे तुम छोटे से पैदा हुए थे बड़े हुए। नो, ये पूरा एडल्ट निकलेगा, वयस्क निकलेगा। बात समझ में आई? यस मैम। तो ये कभी नहीं सोचना कि छोटा सा कीट निकलेगा, कीड़ा निकलेगा जो कि अब बड़ा होगा। नो, ये पूरा बड़ा हुआ निकलेगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है? यस आइदर मेल और फीमेल बट अडल्ट, ओके, वयस्क। तो ये हुआ। अब फिर से अगली साइकिल क्या होगी? अगली साइकिल फिर से क्या होगी भाई? मादा जो है फिर से अंडे देगी ना, जब अंडे देने लायक होगी तब फिर से अंडा देगी और फिर से वहीं पे शहतूत पे उसी पे देगी जिसपे उसका कैटरपिलर लार्वा जो है उसको खाएगा, खा के बड़ा होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो लाइफ साइकिल तो समझ में आ गई कि कैसे लाइफ साइकिल चलती है इनकी, हाँ? यस मैम। अब हम ये पता करते हैं, जानते हैं कि हमको रेशम कहाँ से मिलता है भाई। हम तो रेशम की बात कर रहे हैं ना, रेशम का कीड़ा है, ओके? रेशम का कीड़ा है तो रेशम कहाँ से मिल रहा है? तो रेशम अब सुनो कहाँ से मिल रहा है। रेशम मिलता है इस कोकून से, इस कोकून से। यानी जब इस स्टेज में आता है, जब धागे से बंध चुका होता है डंठल पर, तब इनको निकाल लिया जाता है। अगर जंगलों से निकाल रहे हैं तो, जंगलों से अगर निकाल रहे हैं तो तब निकाल लिया जाता है, ओके? और फिर उससे धागा निकाला जाता है। अब धागा निकालने की अलग कहानी है, वो अभी हम बताते हैं। और वो कैसे बताएं? ये बताएं कि सामूहिक रूप से कैसे इनका कल्चर किया जाता है, ठीक है? सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इनके अंडों को जो पालते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं यानी जो पालते हैं उनको ब्रीडर्स कहते हैं, उनके पास अंडे कलेक्ट किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं और उनको अंडा दिया जाता है, दे दिया जाता है। उनके पास बने हुए इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसमें सही तापमान और मॉइस्चर यानी नमी, सही टेम्परेचर और मॉइस्चर, नमी रहती है, उसमें वो अंडा रहेगा, ठीक है? जब अंडा फूटेगा उसमें से क्या निकलना है? खुशी पे टेंशन। उसमें से क्या निकलना है? कैटरपिलर, लार्वा। इन लार्वा को ऐसे ट्रेज होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेज होती हैं, उस ट्रेज में नीचे
मलबरी की यानी शहतूत की पत्तियां बिछी रहती हैं, उसके ऊपर लार्वों को डाल दिया जाता है। ओके? और ऊपर जालीनुमा होती है जिसमें से ऑक्सीजन जा रही है, उसको कोई भी चीज़ हो उसको जीने के लिए दे नीड ऑक्सीजन, नो? तो ऐसा है। अब उसी में वो 25 दिन 30 दिन खाती रहेगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं। क्यों? नहीं तो हमको अगर लेना हो, हमको सिल्क बनाना हुआ तो हम जंगल जंगल हर पेड़ के नीचे ऐसे झांकते रहे, पत्तियों पे झांकते रहे, करते रहे। कितना मुश्किल काम है, कौन जाएगा, कितना कितना झांकेगा, कितना मैन पावर का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो एक साथ कर रहे हैं। ओके? बीच बीच में पत्तियां बदल भी रहे हैं। ओके? ठीक। अब क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हाँ अब इनका टाइम हो रहा है, अब ये लार्वा जो है, जो कैटरपिलर है, अब ये प्यूपा ककून बनाने वाला है, तब क्या करते हैं, उसी जाली के ऊपर डंठी रख देते हैं। उसी जाली के ऊपर, क्या ना, नीचे ट्रे जैसा है, ऊपर जाली जैसा है, जाली पे क्या रख दिया, डंठी, इसी का डंठी रख दिया, डंठल, ट्विग्स। अब कीड़े क्या करते हैं, चलते हैं और उन्हीं डंठलों पे जाके अपने को लैच कर लेते हैं, और लैच करने के बाद ऐसा ही ककून बनाते हैं, ऐसा ही ककून बनाते हैं। ओके? तो अब सारे ककून हमको एक साथ कहाँ मिला, उस ट्रे के ऊपर, जाली के ऊपर ना। अब जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, अच्छे से उसने अपने आप को क्या किया, अब लपेट लिया अपने को कायदे से, कि हम जितने दिन यहाँ पे, अब हम गिरे ना भाई, इसीलिए तो लपेटते हैं ट्विग पे, कि हम यहाँ पे एंकर्ड रहें, हम अच्छे से यहाँ सुरक्षित रहें। जब कायदे से बन गया, तब क्या करते हैं, उसको आगे फूटने के लिए, अडल्ट बनने के लिए नहीं रुकते हैं। ओके? बल्कि क्या करते हैं, अब ले लेंगे और बड़े बड़े डेगचियों में उबलता हुआ पानी उबालते हैं, और उस उबलते हुए पानी में पूरा जिंदा समेत डाल देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए उबलेगा उसमें। अब 10 से 15 मिनट जब उबलेगा तो अंदर की चीज़ तो मर गई, साथ ही में जो धागे के साथ जो और चिपचिपी चीज़ जो उसने निकाली थी अपने को रोटेट करके करने के लिए, वो चिपचिपा हिस्सा भी गल के निकल गया। समझे? यस मैम। और बचा क्या, बचा अब सिर्फ धागा भी नहीं, रेशा, सही कहो तो रेशा। वैसी रेशे से तो धागा बनेगा, हम लोगों ने पढ़ा था। यस मैम। रेशा निकला। इन रेशों को अब जब हो गया तो ठंडा हुआ, अब इनको लिया जाएगा और अब इसको खोला जाएगा। तो जब खोलोगे ना, तो जैसे रील खुलती है वैसे खुल जाएगा और रेशे निकलेंगे। ठीक है? इन रेशों को अब क्या करेंगे, रेशों को अब अलग अलग रंग में रंगा जाएगा, चाहे अभी रंगे या धागा बना के। धागा मतलब 2 या 3 रेशों को लेके एक तरफ क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं ना, करके लपेटते हैं ना, तभी तो धागा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। हम लोगों ने खोल के देखा था कि कैसे रेशे होते हैं। ठीक है? तो हमने वैसा किया। करने के बाद अब इसका क्या बनेगा, जो रील बनती है वो रील बनेगी। कितने, 10-15 हमको, हाँ, कीट जो कोकून मिला वो लेके एक रील बनेगी। जितनी मोटी रील बनाओगे उतनी ज़्यादा चाहिए होगी, करके रील बनेगी, जो कि कलर करने के बाद उसको गोल गोल करके रील बना लिया। समझ में आया? यस मैम। अब ये धागा जो मिल गया, इस धागे को क्या करते हैं, ले जाते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट? यस मैम। और किसमें बनता है कपड़ा, हाँ, कौन सी मशीन, उसको क्या कहते हैं, ना, सिलाई मशीन में तो कपड़ा सिलते हो यार, काटा जाता है जिसमें, क्या कहते हैं उसको, हैंडलूम, लूम, पावर लूम, लूम कहते हैं उसको, चाहे हैंडलूम चाहे पावर लूम। बिजली से चलता है तो पावर लूम, हाथ से करते हैं तो हैंडलूम।
मैंने तुम लोगों को एक बार वीडियो भी दिखाया था कैसे कर रहे थे, तुम्हारे क्लास में दिखाया था। Yes, ma'am. दिखाया था सिल्क का साड़ी बन रही थी, बालू चूड़ी साड़ी जब बन रही थी मैंने दिखाया था। Yes, ma'am. इस क्लास में दिखाया है ना? Yes, ma'am. हाँ दिखाया है भाई, इस क्लास में दिखाया है कैसे वो बार बार ऐसे ऐसे फंसाता था और पूरा ऐसे निकालता था, फंसाता था निकालता था, करते जाता था ना। Yes, ma'am. तो वही था, तो वो लूम है, तो वहाँ पे वो धागे उसने ऊपर ऐसे फिट किया और फिर वो धागे इस्तेमाल कर रहा है कपड़ा बनने के लिए। थान बनेगा, कपड़ा बनेगा। अब वो कपड़ा अगर साड़ी बन रहा है तो ठीक है, साड़ी नहीं तो थान बन रहा है। अब उसमें से कटेगा, दुकान जाएगा कटेगा, तब तुम उसमें से 1.5 मीटर कपड़ा लेके आओगे भाई शर्ट बनाने के लिए, या 3 मीटर लाओगे लहंगा बनाने के लिए, हाँ। और फिर उसको लाओगे, अब सिलाई मशीन का काम हुआ। अब सिलाई मशीन जो है टेलर को दोगे, वो सिलाई उसको काट के तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे साइज से काटेगा और सिलाई मशीन में उसको चलाएगा, सिलाई करेगा। सिलाई मशीन यहाँ है, पावर लूम दूसरा है, पावर लूम वो या लूम जो है वो वहाँ की बात है जो हमने बताया था, दिखाया था तुम लोगों को, राइट। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। इतना सबको क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, तो हमारे देश में सिल्क बहुत जगहों में मिलता है भाई। वेस्ट बंगाल से में भी सिल्क से लेके असम से लेके साउथ में बहुत जगहों पे मिलता है। और अलग अलग जगह पे ना कहीं कहीं जो पेड़ है जिस पे सिल्कवर्म को कल्चर किया जाता है वो अलग है, उस पे भी करते हैं। ओक में बांज कहीं कहीं उस पे भी करते हैं, और भी अलग पेड़ों पे करते हैं। तो इस तरीके से टसर सिल्क है, मुगा सिल्क है, तो अलग तरह तरह की जो सिल्क हैं वो यही हैं। मिले सब कीट से ही हैं, लेकिन सब उस कीट से मिला हुआ जो सिल्क है, जो रेशम है, चमक और कैसी क्वालिटी है, सबकी फ़र्क है। ओके, सबकी फ़र्क है। यहाँ पे टेबल है, उसमें कौन सा जगह कहाँ से कैसे क्या मिलता है, कौन सी कीट कहाँ से है, वो याद कर लेना। और जो हमने बताया कि धागा निकालना, रेशम का जो धागा नहीं, जो हमने रेशा निकाला, रेशम का रेशा निकाला, वो जो उबालने की प्रक्रिया को और उसको निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिलिंग, RILLING, रिलिंग। ओके, और इसी तरह से हमने ये कंप्लीट किया। हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Yes, ma'am. इजी था ना? Yes, बहुत ma'am. मुश्किल तो नहीं है? No, ma'am. ओके फाइन।